आपने कश्मीर में लगे आर्टिकल 370 के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको आर्टिकल 360 के बारे में पता है? दरअसल आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे कि यूपीपीएससी प्री 2006 में पूछा गया था, हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया सो फार। और यूपीपीएससी प्री 2007 में पूछा गया था, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू शैल बी सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपिरेशन ऑफ। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टेट या नेशनल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इमरजेंसी के टॉपिक को आप सभी ने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तीनों टाइप्स की इमरजेंसीज के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। इवन टू बेटर अंडरस्टैंड, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये सारे इमरजेंसीज इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ही एक ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक इंडिया पर कभी लागू नहीं हुई है? तो क्या है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी AKA आर्टिकल 360? आर्टिकल 360 प्रोवाइड्स, इफ द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a proclamation make a declaration to that effect। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो इंडिया के प्रेसिडेंट आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगा सकते हैं जब उनको लगता है कि इंडिया या फिर उसकी कोई टेरिटरी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट्स थ्रेट में है। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास चली जाती है। और इवन 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करने की। और प्रेसिडेंट का ये स्टेप फाइनल और कंक्लूसिव होता है जिसको कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड नहीं होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन को रिव्यू कर सकती है। तो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के अंडर होती है। पर अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल कैसे होता है? तो चलिए अब इस पर भी नजर घुमाते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट्री हाउसेस से 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लोकसभा के डिसोल्यूशन के समय होता है तो लोकसभा को 30 दिन के अंदर प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होता है, लेकिन उस समय तक राज्यसभा को इस पर अप्रूवल दे देना होता है। इसके बाद एक बार जब दोनों हाउसेस से प्रोक्लेमेशन की अप्रूवल मिल जाती है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी को देश में लागू कर दिया जाता है और ये इमरजेंसी तब तक कंटिन्यू करती है जब तक इसको कोई रिवोक नहीं कर दे। अब अगर पूरे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? पहला होगा कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को फाइनेंशियल मैटर में सलाह दे सकती है। दूसरा है, प्रेसिडेंट स्टेट को ये आदेश दे सकते हैं कि स्टेट अपने सभी या कोई एक क्लास के लोगों की सैलरीज और अलाउंसेस को कम कर दे। तीसरा, प्रेसिडेंट स्टेट को ये भी आदेश दे सकते हैं कि वो अपने सारे मनी बिल्स को पार्लियामेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखे आफ्टर दे हैव बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। चौथा, इवन प्रेसिडेंट ये भी डायरेक्शन दे सकते हैं टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यूपीएससी के लिहाज से हमने ओवरऑल ये समझा कि इमरजेंसी प्रोविजंस प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर्स से डील करना सिखाती है, जिसमें कुछ अबनॉर्मल सिचुएशंस टू कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस होते हैं। और इन पावर्स का मिसयूज करने पर इंडिया की डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन भी उठता है। पर पिछले 60 सालों से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग से हमने ये समझा कि इमरजेंसी पावर्स जनरली देश के हित में यूज की जाती है। मे बी कुछ स्टेट्स में थोड़ा सा मिसयूज जरूर हुआ है, बट आज भी इमरजेंसी पावर्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है इंडिया के कंडीशंस में। दिस कंटेंट इज टेकन फ्रॉम अरिहंत मैकबुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज which explains concepts like no other, and stay tuned to our channel.